पिटकुल के एक्सन नवनीत पोखरियाल की धर्म पत्नी दीप्ति पोखरियाल ने विभाग के एमडी पीसी ध्यानी पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, पिटकुल के एमडी मेरे पति को कर रहे हैं परेशान। स्वास्थ्य खराब होने पर भी नहीं दे रहे थे छुट्टी, जिसकी वजह से मेरे पति की एक आंख भी खराब हो गई है। जब मेरे पति नवनीत ने इस्तीफा देने की बात कही तब जाकर छुट्टी दी गई। साथ ही दीप्ति पोखरियाल ने कहा कि एमडी की वजह से कई कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब मेरे द्वारा मानवाधिकार, महिला आयोग व सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई तो चीफ इंजीनियर अनुपम सिंह द्वारा हम पर दबाव डालने के लिए एक नोटिस भिजवाया गया। साथ ही दीप्ति पोखरियाल ने सरकार से मांग की है कि एमडी के क्वालिफिकेशन की जांच की जाए कि किस आधार पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति एमडी पद पर की गई है। इनके ऊपर किस बड़े अधिकारी का हाथ है कि इनकी जांच नहीं हो रही है। एक आंख इनकी जा चुकी है इन्हीं की वजह से। उसके बाद से ये बीमार पड़े हैं, इंद्रेश में एडमिट रहे हैं, 10 दिन इंद्रेश में एडमिट रहे हैं। 5 दिन तक इनको होश नहीं था, ये किसी को पहचान नहीं पाए, इतना बीपी हाई था इनका। तो रेजिग्नेशन डाला है, तब इन्होंने एमडी ध्यानी से बात करी, उसने बोला छुट्टी दे दो। इस एमडी की वजह से पूरा ऑफिस परेशान है। ये दिया है नोटिस इन्होंने 23/9/2024 को इन्होंने चिट्ठी लिखी है और जवाब मांग रहे हैं हमसे कि 30/7/2024, मतलब इतनी हड़बड़ाहट में इन्होंने चिट्ठी टाइप करवाई है। उन्होंने डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को फोन करके बोलते हैं कि आपने ये चिट्ठियां क्यों भिजवाई हैं इधर उधर, ये इसी कारण से हो रहा है। पहले तो ये एमडी ध्यानी की जांच हो, इनकी जो क्वालिफिकेशन है एमडी पद के लायक नहीं है। ये किस बेस पे एमडी बनाया गया है इनको पिटकुल का, किस बड़े इंसान का हाथ है इसके ऊपर जो इसकी जाँच नहीं हो रही है एमडी ध्यानी की। मेरा नाम दीप्ति पोखरियाल है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक्सियन है पिटकुल में, मिस्टर नवनीत पोखरियाल। एक्चुअली उनका ये तबीयत ख़राब हुई थी और काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, इनकी बीपी वगैरह हाई था, काफ़ी शुगर वगैरह का भी प्रॉब्लम चल रहा था उनको। तो उससे थोड़ा बहुत रिकवर हुए थे, तो उसके बाद ऑफिस आना शुरू किया था उन्होंने, लेकिन उनका चेकअप चल ही रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एमडी ने बीच में गाड़ी इनकी बंद करवा दी, बीच में इनको गाड़ी नहीं दिया। बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये गाड़ी दे रहे थे। उसके बाद में अभी ये 26 तारीख की इनकी छुट्टियों से पहले 26 तारीख को इनका गाड़ी की डेट थी कि मतलब दोबारा से दी जाएगी करके, 26 के बाद में जैसे रिन्यू होता है, तो वो पहले ही 1 तारीख को इन्होंने गाड़ी बंद कर दी इनकी। और जिस पोस्ट पे ये हैं, एक तो एक्सियन है और नोडल ऑफिसर भी है सोलर के। तो सोलर के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में सोलर के बारे में, सोलर पैनल के बारे में वो अपना खोजबीन करते रहते हैं, मतलब जैसे कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है तो उसे कैसे अपने उसमें लगाया जाए करके, इस टाइप से करते हैं वो। तो अपने अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेके ही वो गए थे। अच्छा, अभी इन्होंने क्या किया, एमडी ने बहुत परेशान किया। एक तो इनकी गाड़ी बंद करवा दी। एमडी प्रकाश ध्यानी। क्या परेशानी ये कर रहे थे कि एक तो इनकी गाड़ी हटा दी इन्होंने, ठीक है, बीमारी के दौरान इनको गाड़ी की ज़रूरत है। एक आंख इनकी जा चुकी है इन्हीं की वजह से। पिछले साल ये 17 में लेके गए थे इनको, इन्होंने बल्कि बोला भी था कि सर अगले दिन मेरा आंखों में इंजेक्शन लगना है, वो ज़रूरी है। वो नहीं माने, इनको लेके चले गए। इनको मतलब ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया गया, ये चले गए। वहाँ इनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने कोई भी सुविधा इनको नहीं दी कि हाँ इन दवाइयाँ ही प्रोवाइड करा दूँ या कुछ करा दूँ। इनका शुगर का भी वो सब चीज़ वो बढ़ गया एकदम से। जब ये घर आए तो इनका जो शुगर लेवल था वो हाई हुआ, उसके बाद बीपी हाई हुआ तो वो जो आंखों में इंजेक्शन लगना था उसके नहीं लगने की वजह से वो प्रेशर आंखों में गया। आंखों में जो गया तो एक आंख इनकी खराब हो गई इस वजह से, जबकि उनको क्लियरली बताया गया था कि सर इंजेक्शन लगना है आंखों में। उसके बाद से ये बीमार पड़े हैं, इंद्रेश में एडमिट रहे हैं, 10 दिन इंद्रेश में एडमिट रहे हैं। 5 दिन तक इनको होश नहीं था, ये किसी को पहचान नहीं पाए, इतना बीपी हाई था इनका। तो अभी क्या परेशानी हुई, आपको यहाँ पर आना पड़ गया? अभी ये इन्होंने ये ईएल ली है और अनुपम सिंह जो यहाँ के चीफ हैं, उन्होंने खुद उनको ये ईएल स्वास्थ्य कारणों से दी थी, लेकिन इससे पहले ये इनको छुट्टी नहीं दे रहे थे क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब था। इससे पहले इन्होंने छुट्टी की अर्जी डाली थी, लेकिन इनको छुट्टी नहीं दी। साथ साथ कहा चीफ अनुपम सिंह ने कि हमारे एमडी प्रकाश ध्यानी ने कहा है कि नवनीत को छुट्टी नहीं देनी है, साफ लफ्जों में ये कहा। फिर जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाला कि मैंने रेजिग्नेशन लिखा हुआ है, मेरे को केवल एक क्लिक करना है, मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, क्या फायदा ऐसी नौकरी का जब मैं अपने स्वास्थ्य को ही ध्यान नहीं दे सकता हूँ।
हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे यही खड़े हैं आपके सामने यहाँ पे छोटे, और 2 बच्चे मेरे बाहर पढ़ रहे हैं अपने, वो भी स्कॉलरशिप लेके गए हैं। हमने कोई ऐसा पैसा नहीं भरा है किसी का, लोन पे गए हैं सारे, है ना। और दूसरा उसके बाद में अब ये जब रेजिग्नेशन डाला है तब इन्होंने एमडी ध्यानी से बात करी है, उसने बोला छुट्टी दे दो। क्यों ये रेजिग्नेशन लेटर के बाद में ही छुट्टी दी गई है? पहले स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी क्यों नहीं दी गई, जबकि इनकी ईएल भी पड़ी है? उसके बावजूद एमडी कहता है कि मैं तुम्हें ईएल नहीं दूंगा, मेडिकल लीव दे देता हूँ तुमको। क्यों दोगे भाई तुम मेडिकल लीव, जब हमारी ईएल इतनी बची हुई है? ये इंसान ने कभी ऐसी छुट्टी ली नहीं है अपनी लाइफ में, उसकी ईएल इतनी बची हुई है कि वो ईएल ले सकता है, ठीक है। तो क्यों आप मेडिकल लीव में भेजेंगे? ताकि उसकी तनख्वाह बंद हो जाए? कौन पालेगा इन 4 बच्चों को? कौन देखेगा घर परिवार? हमारी जिम्मेदारी है, वो एमडी उठाएगा क्या? इस एमडी की वजह से पूरा ऑफिस परेशान है, कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस ऑफिस के कई सदस्य हैं जो मेंबर हैं जो परेशान हैं। क्या किसी प्रकार का नोटिस भी थमाया गया अभी किसी चीज के लिए भी जवाब मांगा गया है? ये नोटिस दिया है कि आपने ये अनुबंधित वाहन ये है, और सामने दिखा दीजिए थोड़ा ऊपर करके। ये दिया है नोटिस इन्होंने कि आपने 80-90 किलोमीटर गाड़ी की यात्राएं कहाँ पे की हैं। 10 से 12 किलोमीटर दूर हमारा घर है, आप लगा लीजिए आने जाने में कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप ऋषिकेश और रुड़की आपने गाड़ी घुमाई है, कहाँ घुमाई है? अपने एससी जो इनके जो ऊपर होंगे, बॉस होंगे इनसे ऊपर, उन्हीं के कहने पे उन्हीं के जो ऑफिस का काम होगा उसी के लिए तो गाड़ी लेके गए होंगे, उन्हीं की परमिशन से गए होंगे, ऐसे तो गए नहीं होंगे, है ना। और दूसरा, ये जब ईएल ले रखी है तो ईएल पर आप उन्हें ये नोटिस कैसे भेज सकते हैं? और जवाब भेजा है इन्होंने 23/9 की इन्होंने टाइप की है, और जवाब मांग रहे हैं हमसे कि 30/7/24 तक जवाब दीजिए। इतनी हड़बड़ाहट में 7 दिन का टाइम दिया। 23/9/2024 को इन्होंने चिट्ठी लिखी है, और जवाब मांग रहे हैं हमसे कि 30/7/2024। मतलब इतनी हड़बड़ाहट में इन्होंने चिट्ठी टाइप करवाई है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये इनकी अनुपम सिंह जी से का फोन आया, पहले मैंने किया था उनको कि ये चिट्ठी किस बेस पे भेजी आपने, जब इंसान आपका जो ऑफिसर है वो खुद आपने स्वास्थ्य कारणों से उनको ईएल दी है, उनके रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद में, कहने के बाद में, तो आपने ये चिट्ठी उनकी ईएल के टाइम पे क्यों भेजी है? क्या उस इंसान ने ऑफिस कभी नहीं आना है, या आप लोग मान के बैठे हैं कि वो इंसान कभी ऑफिस आएगा ही नहीं, वो वहीं मर जाएगा, या हम उसको इतनी प्रेशराइज करेंगे कि वो उसका बीपी हाई हो या हार्ट फेल हो या कुछ हो, वैसे ही मर जाए? तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरा, ये चिट्ठी के बाद में आप उनकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में, मेरे हस्बैंड की सांसें इतनी फूल रही थी क्योंकि बीपी उनका हाई हो गया इतना, तो वो क्या चाहते हैं कि दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाए हस्बैंड, या वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा उनकी जो एक आंख तो खराब हुई है, इस तरीके से मैं उनको और प्रेशर बढ़ाऊं या कुछ करूं तो उनका आंख का प्रेशर बढ़ेगा, दूसरी आंख भी खराब हो जाए। किसी बड़े अधिकारी से शिकायत करी आपने? हाँ जी, ये मेरा मानव अधिकार में भी गया है और सीएम के पास भी गई है चिट्ठी, और ये आपका महिला आयोग में भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये मानव आयोग, महिला आयोग सीएम के उस ऑफिस में, और ये आपका बच्चों के उसमें भी गया है, मानव अधिकार आयोग से भी आ गया है। ये सारी चिट्ठियां आ चुकी हैं। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि इन्होंने सब जगह में ये लेटर पहुंचा दिए हैं। और बल्कि उनके अनुपम सिंह ने साफ ये फोन में भी बोला है कि आपके लिए ये चिट्ठियां इधर, अनुपम सिंह ने मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाने का उनका मतलब क्या था? मेरे हस्बैंड ने तो कोई नहीं भेजा है ऐसा कुछ भी पोर्टल। ये सीई चीफ इंजीनियर, और नहीं तो उनको मेरे हस्बैंड को फोन करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने उनको कॉल किया था, उनको कॉल मेरे फोन पे करना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को फोन करके बोलते हैं कि आपने ये चिट्ठियां क्यों भिजवाई हैं इधर उधर, ये इसी कारण से हो रहा है। मतलब मैंने उनसे फिर बात कही कि मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों किया, जब आपने मैंने कॉल किया था, मेरे फोन पे कॉल करते हैं। वो बहाना मार रहे हैं कि राजेश जी का फोन आया था कि नवनीत जी ने फोन किया है। नवनीत जी ने कहाँ फोन किया है? उससे राजेश जी के फोन से पहले तो आपके पास फोन आया है मेरा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार मैंने कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया। इसे लेकर के सरकार से क्या
सरकार से यही डिमांड करेंगे, सबसे पहले तो ये एमडी ध्यानी की जांच हो, इनकी जो क्वालिफिकेशन है एमडी पद के लायक नहीं है, ये किस बेस पे एमडी बनाया गया है इनको पिटकुल का, पहले तो इनकी ये जांच हो। और भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? किस बड़े इंसान का हाथ है इसके ऊपर जो इसकी जांच नहीं हो रही है एमडी ध्यानी की? क्यों इतना हमको परेशान किया जा रहा है? हम भी नहीं चाहते, अगर ये इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता, हम तो अपना चुपचाप, अपना आदमी तनख्वाह ले रहा है, अपना काम कर रहा है। टाइम विटनेस के संवाददाता द्वारा इस विषय पर पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन पिटकुल के कर्मचारियों द्वारा गेट पर ताला लगा दिया गया और अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद फोन से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा हमारा फोन भी रिसीव नहीं किया गया।